ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने विवाह किया रुक्मणी जी के साथ। विवाह का मतलब पति की देख रेख, पति का ध्यान रखे, पति का सब संभाले आदि करे, वो सब तो करे, वो पत्नी है। श्री जी की देख रेख संभाल तो हमारे ठाकुर जी करते हैं, तो उनसे ब्याह थोड़ी होगा। वो तो सेवा करते हैं श्री जी की, वो तो अर्चना करते हैं श्री जी की। तो रुक्मणी जी को प्रणाम करने से श्री जी की सेवा मिलती है, ठाकुर जी की सेवा भी मिलती है। अब बड़ा विषय, उसके लिए पूरा मैं और विस्तार से कहूंगा एक दिन। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र लिख के जब ब्राह्मण के द्वारा ठाकुर जी के पास भिजवाया, भगवान ध्यानस्थ बैठे थे, ब्राह्मण ने आगे कहा, बोले नाथ आपके लिए पत्र आया है। भगवान बोले पढ़ के सुनाओ। बोले निज पत्र हुआ तो? बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मणों से वैसे भी क्या छुपा है, और हमारा छुपा रहता भी क्या है, सब तो पता चल जाता है सबको। कथा आती है, राम जी और जानकी जी ये दोनों जब रात्रि में कनक भवन में चले जाते हैं, तो उसके बाद वहां इनकी लीला होती है, मान लीला, दान लीला। हमारे कन्हैया तो बेचारे बेमतलब में बदनाम कर दिए, इनके गुरुजी तो राम जी हैं। राम जी ने जितनी लीला करी हैं, उन लीला जो अधूरी रह गई वो ठाकुर जी ने करी है हमारे इनने। तो राम जी तो बड़े लीला पुरुषोत्तम, राम जी भी खूब है, लेकिन हाँ थोड़े संकुचित हैं, संकोची हैं। तो कनक भवन में आज रात में राम जी से श्री जी बोली, किशोरी जी, सीता जी, बोले कि आज कछु नयो करेंगे लीला में। बोले कहा करनो है? अच्छा, लीला की बात आती तो हमारी ब्रजभाषा ही निकलती है, भले ही राम जी के चरित्र की हो। राम जी बोले क्या करेंगे? बोले आज एक काम करो, हम बनेंगी राम, तुम बनो सीता। राम जी बोले नहीं नहीं, ये सब उचित नहीं है, आप ऐसे ही रहो, हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसी कोई नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, आज तो आप हमारा श्रृंगार करो और हम आपका धनुष बाण और मुकुट धारण करेंगे। नहीं मानी श्री जी, तो फिर राम जी मान गए, बोले ठीक है करेंगे। तो पहले तो श्री जी राघव के वेश में आई, किशोरी जी, सीता जी। उनको देख करके राम जी बड़े आनंदित हो गए, वाह आप बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, नजर उतारी। श्री जी बोले अब आप जाओ, अपना श्रृंगार करके आओ। तो राम जी गए, और राम जी जैसे ही श्री जी को रूप धारण करके आए ना, तो श्री जी को मूर्छा आ गई, नेत्र बंद होने लगे, गिरन लगी। राम जी ने संभाली, कहा भाई? बोले कि आप या तो कोई काजल आदि कैसे भी रूप बिगाड़ के आओ अपना, नहीं तो हम देख नहीं पा रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हो आप कि हमें मूर्छा आ जाएगी अभी। तो फिर राम जी थोड़ा काजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी ने उनको निहारा। क्यों? बोले आप पूर्ण व्यवस्थित श्रृंगार में रहोगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे आपको। तो राम जी बेचारे अपने काजल वाजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी बोले हाँ अब ठीक है। तो रात्रि में आज किशोरी जी राम जी बनी है और राम जी किशोरी जी बने। लेकिन बंधुओं, यहाँ कनक भवन के भीतर की लीला कोई और तो है नहीं, लेकिन बाहर सरजू जी के तट पर बैठे हुए गुरु वशिष्ठ, वो नेत्र बंद करके रात भर श्री जी और ठाकुर जी का स्मरण करते थे। भले ही सूर्योदय के बाद गुरु रूप में रहते थे, लेकिन रात्रि में वो अपने भक्ति भाव में आ जाते थे। तो रात्रि में आज जैसे उन्होंने ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए, तो क्या देखा? राम जी तो गोरे हो गए हैं और श्री जी जो है सांवली हो गई हैं। क्यों? बोले आज तो अदला बदली हो गई ना। अंतःपुर का दर्शन उनको जैसे ही ध्यान में हुआ तो वो तो विचलित हो गए। बोले ये क्या हुआ? ये मुकुट पहन के धनुष धारण करके राम जी बड़े गोरे गोरे घूम रहे हैं, और हमारी जानकी जी आज सांवली हो गई हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ? थोड़ी बहुत देर तो उन्होंने दर्शन किया, लेकिन उनके मन को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। इतने में कमंडल उठाया, निकल गए कनक भवन की ओर। बोले चल के देखूं क्या हो रहा है। अब जैसे गुरुदेव आए तो बाहर से सखियों ने नारे लगाए, बोले सावधान गुरुदेव पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना, राम जी भागे। बोले अरे गुरुदेव आ रहे। गुरुदेव के लिए कोई रोक टोक नहीं थे, वो जब चाहे तब पहुंच जाए राम जी के कक्ष में। राम जी भागे, गुरु अपनी चुनरी फुनरी उतारे, बोले जल्दी जल्दी बदलो, गुरु जी आ जाएंगे अभी। काजल वाजल मिटाए, मुख की लाली मां ठीक करी, श्रृंगार वंगार सब उतारा, जल्दी पल्दी राम जी अपने रूप में आ गए और श्री जी अपने रूप में आ गए।
जैसे ही प्रमुख द्वार में भीतर प्रवेश हुआ, वशिष्ठ मुनि आए, राम जी ने चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। वशिष्ठ जी बोले, हम देखने आए थे। बोले क्या गुरुजी, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत नहीं, बस याद आ रही थी आप दोनों की, तो हमने कहा चलो देख लें चल के, सब ठीक तो है। लेकिन वशिष्ठ जी अपनी आंखें गाड़ के दोनों को देख रहे, कुछ तो गड़बड़ है। अंत में सब ठीक निकला तो वशिष्ठ जी वहां से जाने लगे, तो जाते जाते उनकी दृष्टि गई राम जी की मांग पे, जो कि भरी हुई थी। और जैसे ही राम जी की मांग देखी, सो वशिष्ठ जी मुस्कुरा गए। राम जी ने देखा ये कहाँ देख रहे हैं, और जैसे ऐसे क्यों बोले, गुरु जी सब कृपा आपकी। नहीं आप लोग रहो, हम निकलते हैं। गुरु जी चरणों, आप किसी से कहना मत, आप तो अंतर्यामी हैं, माँ को मत बता। कोई बुराई नहीं, लेकिन सब परिहास करेंगे, आप किसी से कहना नहीं। वशिष्ठ जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी कितने भोले हैं, हृदय से लगा लिया, और आप चिंता मत करो, हम किसी से नहीं कहेंगे। और वशिष्ठ जी ने ऐसी छुपाई बात की, आज हिसार में मंच पे हम सुना रहे हैं आपको, पूरी दुनिया को पता चल गई। ठाकुर जी की कितनी भी निज लीला हो, छुपी तो रहती नहीं है, सब पता चल जाता है सब लोगों को। कितनी भी अंतरंग चर्चा हो ठाकुर जी की, कोई छुपी है तो भगवान कृष्ण बोले पत्र पढ़ के सुनाओ। कितना भी निज हो, निज रहता कहाँ, हमारा तो सब तुरंत पुराणों में उल्लेखित हो जाता है। क्यों? ठाकुर जी की लीला निज क्यों नहीं रह पाती बंधु? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि भक्त अपनी भक्ति की साधना से नेत्र बंद करके ठाकुर जी को धारण करके हृदय में ही ठाकुर जी के उस मधुर गोपनीय रहस्य को देख लेता है। इसलिए ठाकुर जी की लीला निज नहीं रह पाती। चाहे स्वामी श्री हरदास जी हो, चाहे हितरवंश महाप्रभु हो, चाहे श्री जयदेव महाप्रभु हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, सबने ठाकुर जी के उन रहस्यों को कैसे लिख दिया? ये प्रत्यक्ष तो थे नहीं वहां पे। ठाकुर जी भक्ति में ये भक्ति ही चाबी है, ठाकुर जी को नाम ही चाबी है उनके निज स्वरूप लीला को प्रकट करने का।